नमो अरिहन्तारं नमो श्वेतारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सवसावरं ऐसो पंच नमो यारो सव्यक्पावपणासयो मंगलानं च सव्ये परं मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णत्तु धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णत्तु धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहंता शरणं प्रव्रजामि सिद्धा शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पर्णत्तम धम्मं शरणं प्रव्रजामि। अच्छा, कायशी ने कोई मिस्टेक की क्या? हाँ दीदी, हाँ मेरे को पता है। हाँ हाँ बोलो। दीदी इसने अरिहंता बोला और सिद्धा बोला, अरिहंते और सिद्धे नहीं बोला। वेरी गुड वेरी गुड। कितनी बार क्लास में अभी तक बता चुकी हूँ मैं। डे 1 से मैं कह रही हूँ कि अरिहंते सिद्धे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। चलो तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमारी क्या बात चली थी? स्वपर भेद विज्ञान हमारा चैप्टर चल रहा है और अभी 3 क्लासेस से हम उसे देख रहे हैं। तो मेजरली हमने क्या क्या चीजें देखी है? पहले तो पॉइंटर्स आप सबको याद होने चाहिए जो मैंने याद करवाए थे आप लोगों को, जीव संबंधी और शरीर संबंधी। मैं सबसे पूछूंगी एक एक करके। हाँ पार्श्वी बोलो। दीदी मैं जो अभी आपकी क्लास लगी थी लास्ट वाली में, उसमें एब्सेंट थी। नहीं तो उसके पहले वाली क्लास में तो थे ना। तो वो तो अभी सारी क्लासेस में वो पॉइंट्स तो डिस्कस किए अपन ने। चलो कोई नहीं, मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। आप सुनो और फिर याद रखना। हाँ तुषार। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। ये शरीर अजीब है, इसमें ज्ञान नहीं है, ये कुछ नहीं जानता है। और इसमें कुछ ऐड करवाया था मैंने लास्ट क्लास में? दीदी अच्छे से याद नहीं है। अच्छा चलो, आपको इतना याद है, कोई बात नहीं। हाँ यश, यश पूरा सुनाओ। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं इस ज्ञान से जानता हूँ, सुख दुख का अनुभव करता हूँ। पुद्गल जीव नहीं, ये शरीर अ, अ, ये शरीर अजीब है, अजीब है। ये शरीर अजीब है, ये शरीर को ज्ञान हाँ, ये ज्ञान ज्ञान नहीं है, और ये शरीर कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता और शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं करता। वेरी गुड। ऑल 4 पॉइंट्स। आपने 8 पॉइंट्स बोले, 4 जीव के और 4 अजीब के। ऐसे हमने 8 पॉइंट्स पिछली क्लास में देखे थे। पार्श्वी, आपको 6 पॉइंट्स तो याद होंगे ही जब आप इसके पहले वाली क्लास में आए थे। बाकी जो 1 पॉइंट और ऐड करवाया था वो ये है कि जो जीव है वो सुख दुख का अनुभव करता है और जो शरीर है वो सुख दुख का अनुभव नहीं करता है। देखो, अभी हम शरीर को सबसे ज्यादा हमारे क्लोज कौन है? सबसे ज्यादा हमारी आत्मा के क्लोज कौन है? ये शरीर है ना? सबसे क्लोज। इसके बाहर फिर सब मम्मी पापा, हमारी बुक्स पेंसिल्स, जो दूसरी चीजें टॉयज है, सब आते हैं। सबसे पास में कौन है? ये शरीर है। इसीलिए हम जब भी डिफरेंस करते हैं तो जीव और शरीर में करते हैं। लेकिन ये बात आपको सब में समझनी है कि जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ये नाम सुने होंगे, कुछ लोगों ने ये नाम नहीं सुने होंगे। पर ये समझना जरूरी है कि मुझे छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो कैसी है? अजीब है, उनमें ज्ञान नहीं है और वो कुछ नहीं जानते, है ना? जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी जो 5 द्रव्य है
उनके साथ हमको ये समझना है कि वो कैसे है, अजीब है, उनमें क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो कुछ नहीं जान सकते, जड़ है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जिसमें ज्ञान नहीं है उसको क्या कहते हैं, क्या क्या वर्ड्स आए थे, जड़ है, अचेतन है, याद है आप लोगों को, है ना, कुछ कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। जो क्या है, जिसमें ज्ञान नहीं होता वो क्या होता है, जड़ होता है, और जो जड़ होता है उसमें क्या नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। मतलब अगर कोई कहे कि ये वस्तु जड़ है, ये एक चीज है, ये जड़ है, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि इसमें ज्ञान नहीं है। और अगर कोई ये कहे कि इसमें ज्ञान नहीं है, इसका मतलब क्या, कि ये जड़ है। मतलब दोनों चीजें लग सकती है, अगर आप ये कहोगे तो ये लग जाएगा, ये कहोगे तो ये भी लग जाएगा, है ना। और जो जड़ है उसी को ही अचेतन कहते हैं, और उसको क्या होता है, सुख दुख का अनुभव नहीं होता। अब कोई जीव के पास ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान है, इसलिए हमको हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, अगर हम कुछ चाह रहे हैं और अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं। और अगर हमको लग जाती है, हमारे साथ कोई बुरा करता है, चिल्लाता है, कुछ करता है, तो हमको बुरा लगता है, हम दुखी होते हैं। लेकिन और इस बात का हमको ज्ञान भी हो रहा है ना, ज्ञान है हमारे पास, इसलिए हमको ये पता चलता है कि मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं, है ना। होता है कि नहीं होता। आप जब, मुझे एक बात बताओ, आपको यदि मम्मी चिल्लाए और आप रोने लगो, आप दुखी हो, ठीक है, तो जब आप रो रहे हो तब आपको ये ज्ञान, ये ध्यान में तो रहता है ना कि मैं रो रहा हूँ, है ना, ये रहता है कि नहीं रहता है। अगर आप रो रहे हो या आप हंस रहे हो तो आपको ये दिमाग में तो रहता है ना कि मैं रो रहा हूँ या मैं हंस रहा हूँ, हाँ कि ना, यश, रहता है ना। हाँ पार्श्वी, क्या हुआ पार्श्वी, आवाज आ रही है आपको, हेलो पार्श्वी, आपको आवाज आ रही है। हाँ, तो मैंने ये कहा कि अगर हमें कुछ भी फील होता है, चाहे हम खुश होते हैं, चाहे दुखी होते हैं, चाहे हम हंसते हैं, हम खेलते हैं, हम, आप कोई भी, आप दिन भर में, आज सुबह से आप उठे हो तब से आप कोई भी आपकी एक्टिविटी देख लो, आप चाहे नहा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, और चुपचाप बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, तो आपको ये दिमाग में तो रहता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये फीलिंग तो रहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ या रो रहा हूँ या मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। अभी भी आप क्लास सुन रहे हो तो मैं जो बोल रही हूँ वो तो दिमाग में जा ही रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ये भी तो है कि मैं क्लास सुन रहा हूँ, है कि नहीं, है ना। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे अंदर ज्ञान गुण है, इसलिए मैं इन सब चीजों को जान सकता हूँ, चीजों को जान सकता हूँ, मेरी एक्टिविटीज को जान सकता हूँ, मेरी फीलिंग्स को जान सकता हूँ मैं। और जानने के बाद या तो हम सुखी होते हैं या हम दुखी होते हैं। तो सुख दुख का अनुभव कौन कर सकता है, अकेला जीव, है ना, जीव। और जैसे यश कह रहा था पुद्गल, तो पुद्गल एक द्रव्य है और वो अजीव द्रव्य में आ जाता है ना। तो अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल आ जाते हैं। आप अजीव कहो या शरीर कहो, चल जाएगा, है ना। तो ये जो शरीर है वो अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं होने के कारण क्या नहीं होता उसे, वो जान नहीं पाता कुछ, और जान नहीं पाता तो उसको अपन मारे या उसको पटके या अच्छे से रखे, सजाए, उसको धुलाए, कुछ भी करे। टॉयज है, आपकी डॉल्स आती है या आपके कुछ भी खिलौने होते हैं, जैसे लड़कियों के पास यूजुअली डॉल्स, बार्बी बार्बी गर्ल्स होते हैं, तो आप लोग उसको क्या करते हो, अच्छा धोते हो, अच्छा तैयार करते हो, उसको मेकअप करते हो, उसका बाल अच्छे करते हो, अच्छे अच्छे कपड़े उसके होते हैं, तो ये सब करते हो तो उसको कुछ होता है। अगर किसी दिन वो आप गलती से गिरा दो उसको, तो क्या वो चिल्लाती है, रोती है, वो नहीं रोती। या उसको अच्छे से सजाओ तो वो स्माइल करती है, नहीं करती। क्यों, क्योंकि वो जड़ है, वो पुद्गल है, वो अजीब है, उसको पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें ज्ञान गुण नहीं है। इसलिए ये बात आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखना। मैं बार बार अगर कोई चीज रिपीट कर रही तो आप लोग ध्यान रखना कि एग्जाम में भी आ सकता है ना। इसलिए जिसमें ज्ञान नहीं है वो जान नहीं सकता, वो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है। ठीक है पायश्री, ओके यश, यश समझ आया अभी तक का, है ना। अभी अपन ने शुरू नहीं किया है आगे का। अतिशय क्लियर, हाँ चलो आगे बढ़े अपन अब, चलो देखो,
अपन ने लास्ट यहाँ छोड़ा था कि ये जो शरीर है, हमने एक एग्जाम्पल देखा था, आप लोग को याद हो तो। एग्जाम्पल क्या था कि जैसे सूरज का उजाला हो, उसके उजाले की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में हमें टेबल, चेयर, बुक्स, कपड़े सब दिखते हैं, है ना। लेकिन अगर वही उजाला ना हो, अगर हम अभी का टाइम नहीं देखें और पहले जब हमारे मम्मी या दादियों का टाइम देखे, तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इतनी, तो उस समय क्या होता था, जो कुछ भी काम करना था तो वो सब दिन में कर लेते थे सूरज की रोशनी में, क्योंकि रात में तो किसी के पास लाइट होती ही नहीं थी, और मोमबत्ती की रोशनी में कोई कितना काम करेगा। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सूरज के उजाले की उपस्थिति में हमें सब कुछ दिखता है, और यदि वो नहीं हो तो हमें नहीं दिखता। वैसे ही शरीर आदि जो जितने भी पर पदार्थ है, पर पदार्थ मतलब यहाँ पे पर पदार्थ मतलब क्या समझना, कौन बताएगा मुझे? पर पदार्थ मतलब, हाँ तुषार। दीदी ऑर्गन्स, मुझे छोड़कर सब। हाँ, वेरी गुड, मुझे छोड़कर सब। ऑर्गन्स तो शरीर बस हो गया, लेकिन पर पदार्थ में अकेला शरीर थोड़ी आता है, बाकी सब जितने भी लोग हैं सब उसमें, जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या हो गया, पर हो गया। मतलब मुझे छोड़ के, मैं मुझ जीव द्रव्य को, मुझ आत्मा को छोड़ के, इस शरीर और ये जितने भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब पर पदार्थ है मेरे लिए। इसमें मम्मी भी आ जाती है, घर वाले भी आ जाते हैं आपके, वो पर पदार्थ है। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ थोड़ी मोक्ष जाएंगे, वो हमारे साथ दूसरी पर्याय में थोड़ी जाएंगे, दूसरी गति में थोड़ी जाएंगे, है ना। तो वो भी क्या है, हमारे लिए पर पदार्थ है। हमेशा एक बात याद रखना, स्व और पर में एक बेसिक डिफरेंस, जो चीज हमारे साथ हमेशा रहेगी वो स्व है, और जो चीज हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगी वो पर है। समझ आया? समझ आया? अच्छा, आप लोग बताओ, आप लोग स्व में क्या क्या मानते हो? मेरा, ऐसा होगा ना कुछ कि इसे मैं अपना मानता हूँ, मेरा मानता हूँ। मुझे गिनाओ, नाम गिनाओ, फिर अपन देखेंगे कि वो स्व में वास मतलब सच में वो स्व की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। बताओ, एक आध कोई चीज बताओ। यश, हम भले स्व नाम नहीं देते उसको, लेकिन हम ऐसा तो है ना कि ये मेरी चीज है, ये मेरे साथ हमेशा रहेगी, ऐसी कोई ना कोई चीज पक्का आप लोग में से किसी को सबने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। बताओ, किसी के कोई कोई बचपन से कोई उसकी फेवरेट चीज हो तो उसको संभाल के रखता है जब तक बड़े भी हो जाते। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े भी हो जाते तब भी वो उनका फर्स्ट बर्थडे पे उनको जो कोई फेवरेट खिलौना मिला होगा तो वो रखेंगे, और वो बोलेंगे कि ये तो मेरा है, ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, कभी भी जाता हूँ, ऐसा। या फिर बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, मेरे फ्रेंड्स, ये फ्रेंड बिल्कुल ऐसा है कि आ, कभी भी कहीं भी जब भी जरूरत हो हम हमेशा साथ रहते हैं, हम कभी अलग नहीं हुए, हम हमेशा साथ रहेंगे। या और भी चीजें होंगी। अब आप लोग बताओ, आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो। किसी को कोई टी शर्ट या कोई कपड़ा बहुत पसंद हो तो वो हमेशा रखेगा अपने पास। कोई टॉय हो, कोई छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है वो। है ऐसी कोई ध्यान में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? लगा लेना आप लोग अपने हिसाब से, नहीं तो, है ना। अतिशय हाँ बोल रहा है। क्या लगता है, क्या लगता है आपको, आपकी वो हमेशा रहेगा आपके साथ? दीदी एक मेरा टॉय है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हमेशा रहेगा, हाँ। कभी अलग नहीं होगा आपसे? नो। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि वो टॉय कभी गुम भी तो सकता है। हो सकता है कभी कुछ ऐसा हो जाए कि वो दीदी गुम मैंने जाए। उससे लॉक लगा के रखा है। लॉक तो पैसे भी रखते हैं लोग, है ना। घर में तिजोरी होती है उसमें भी लॉक लगा के रखते हैं, पैसे रखते हैं उसमें, सोना रखते हैं, लेकिन कई घरों में देखा है कि चोरी हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? कि वो चीज आपसे दूर हो गई। वैसे ही अगर पैसे सोना हो सकता है तो टॉय क्या चीज है? हाँ पार्श्वी।
वो पता है, मेरी 3 चीज कभी नहीं मेरे से दूर जा सकती है। क्या क्या? मेरी एक चीज कभी भी दूर नहीं जा सकती है। कौन सी? फैमिली। फैमिली? फैमिली भी दूर हो जाती है कभी, पूरे लाइफ टाइम में भले ना भी हो। देखो, अब जैसे मैं अगर बताऊं कि मेरे दादा थे, तो मैं, अब मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट थी और मैं ये सोचती थी कि हम लोग कभी अलग नहीं होंगे, हम पूरे टाइम साथ रहेंगे, हमारी जॉइंट फैमिली, तो हम पूरे टाइम हमेशा, मैं जब से बचपन से देखती आ रही हूँ हम लोग साथ ही रहते हैं। लेकिन अभी दादाजी मेरे ऑफ हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो वो मुझसे अलग हुए कि नहीं हुए? हुए ना। अब वो कहीं और चले गए, दूसरी गति में चले गए, मुझे नहीं पता। अब अगर मैं उनको मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे बात करूं या वो मेरे पास बैठे, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फैमिली कब तक साथ रहेगी? जब तक वो है। मान लो उनका, और कई बार ऐसा होता है कि कितनी फैमिलीज अलग अलग भी हो जाती है, कोई कोई स्टेट या सिटी में चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं, और अल्टीमेटली हम हमेशा तो इस पर्याय में रहेंगे नहीं, हम हमेशा लड़का या लड़की तो रहेंगे नहीं, है ना? कभी ना कभी हम बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, और फिर इस पर्याय को छोड़कर कोई और पर्याय धारण करेंगे। तो भले हमारे फैमिली मेंबर्स हमको छोड़ के ना जाए, पर हम उनको छोड़ देंगे, तो वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाली साथ में। ये फैक्ट है। तो इससे अब मुझे ये बताओ, किसी को गुस्सा आता है, तो गुस्सा हमेशा दीदी किसी के, हाँ दीदी मुझे एक चीज याद आई है जो मेरे साथ हमेशा रहेगी। क्या? आत्मा। आत्मा तो मैं ही हूं ना, वो तो हमेशा रहेगा, तो वो तो स्व है ही। पर मैं वो कह रही हूँ कि इसके अलावा मुझे बताओ कोई ऐसी चीज जो हमेशा रहे आपके साथ। हाँ हाँ पार्श्वी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आई मीन अटक गई है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि आपके जो भाव होते हैं ना, फीलिंग्स। हाँ यश, क्या हुआ? बोलो। कर्म। कर्म? कर्म तो रहते हैं हमारे साथ, वो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में साथ में जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी आत्मा में लीन होते हैं, अगर हम पुरुषार्थ करते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो वो कर्म भी छूट जाते हैं। एक सेकंड हमसे पार्श्वी, कभी एक सेकंड पार्श्वी। तो वो कर्म भी छूट जाते हैं। अब हमको कभी गुस्सा आता है, या हम बहुत हंसते, कभी है ना, ऐसा होता है कभी कि हमें बहुत हंसी आती है, हम हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। तो अगर वो हमारा स्वभाव होता, अगर वो हमारी चीज होती, तो हमेशा रहनी चाहिए। मतलब अगर हमें गुस्सा आ रहा है, तो हमें पूरे टाइम गुस्सा आना चाहिए। अभी देखो, जैसे पार्श्वी, पार्श्वी क्या कर रही है? सब देखो, क्या कर रही है पार्श्वी, बताओ क्या कर रहे थे आप अभी? इसे हंसा रही थी, हंस रही है। हाँ, दीदी क्या आवाज नहीं आ रही, क्या कर रहे थे आप अभी? आवाज नहीं आ रही, मुझे आपकी आ रही है। आवाज नहीं आ रही। तो जो हमारे भाव भी होते हैं, वो भाव हमेशा नहीं रहते, इसलिए वो हमारी चीज नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मेरा हमेशा, मैं मेरा स्वभाव हमेशा गुस्से वाला रहता है, मैं गुस्सैल इंसान हूँ, या मुझे बहुत हंसी आती रहती है, मैं बहुत हंसता हूँ। तो ये चीज में कोई भी इंसान हमेशा हंसेगा नहीं, या कोई भी इंसान हमेशा गुस्सा नहीं करेगा। तो वो अगर उसका स्वभाव होता, तो वो हमेशा रहता। अब ज्ञान हमारा स्वभाव है, इसलिए हम कंटिन्यूसली, अगर आप ध्यान से सोचोगे इस बारे में, तो हम कंटिन्यूसली जान रहे हैं, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ हमारे जानने में आ ही रहा है। लेकिन ये जो दूसरे परिणाम है, जो मोह राग द्वेष के भाव है, ये भले हमारे अंदर होते हैं, पर ये हमेशा नहीं रहते। इसका मतलब ये हमारी चीज नहीं है। इतना भी आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आया? हाँ। तो अभी अगर अपन आगे बढ़ते हैं, इतना अपन, अभी मैंने ये क्यों समझा आप लोगों को, पर पदार्थ बताने के लिए कि पर पदार्थ क्या है। ठीक है, अब देखो, उसी प्रकार शरीर आदि जितने भी पर पदार्थ हम देखते हैं, वे दीदी आवाज सब, आ रही है? हाँ हाँ पार्श्वी बोलो। नहीं, मैंने कुछ नहीं करी।
तुम नहीं करोगी तो क्या होगा? मैंने कुछ क्वेश्चन है आपको पार्श्वी? आगे बोले। चलो देखो, उसी प्रकार शरीर आदि जितने भी पर पदार्थ हम देखते हैं वे सब अपने जीव के प्रकाश अर्थात ज्ञान में देखते हैं। मतलब मुझे ये सारी चीजें जो जानने में आ रही है वो मेरे ज्ञान के कारण मुझे जानने में आ रही है। अगर मेरे अंदर ज्ञान गुण नहीं होगा तो मैं इन चीजों को नहीं जान पाऊंगा। ठीक है, जीव में ज्ञान गुण है, वह चेतन है तथा सुख दुख का वेदन भी जीव ही करता है। जीव ही करता है, इसका क्या मतलब है? जीव को छोड़कर बाकी जितने भी पर पदार्थ है वो सुख का वेदन नहीं करते हैं। यही जीव और अजीव में विशेषता है, अंतर है। अंतर मतलब डिफरेंस है। इसमें अपना जीव तो स्व है और समस्त अजीव पर है। ऐसा जो भिन्नता का ज्ञान है वह स्वपर का भेद विज्ञान कहलाता है। अगर जब हमने ये जान लिया कि जीव ये है, अजीव ये है, जीव ज्ञान वाला है, अजीव ज्ञान वाला नहीं है, जीव जानता है, अजीव नहीं जानता है, जीव सुख दुख का अनुभव करता है, अजीव सुख दुख का अनुभव नहीं करता, तो ये दो चीजों में हमने डिफरेंस देखा और उसको समझा। तो डिफरेंस मतलब भेद और उसको समझना मतलब ज्ञान। इसी का नाम है भेद विज्ञान, है ना? भेद विज्ञान इसका नाम है। हमारे जो चैप्टर है उसका क्या मीनिंग है? तो ये मीनिंग है कि जीव और अजीव की जब हम विशेषता डिफरेंस को जान लेते हैं उसका नाम भेद विज्ञान है। देखो, जब हम बाजार से गेहूं लाते हैं, गेहूं मतलब आप लोग समझते हो ना, ग्रेन, ग्रेन कहते हैं उसे, आटा रोटी जिससे बनती है अपनी, गेहूं। तो हम जब हम बाजार से गेहूं लाते हैं तो उसके साथ हाँ ये जी गेहूं को वीट भी बोलते हैं ना? हाँ वीट 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 बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जब हम बाजार से गेहूं लाते हैं तो उसके साथ बोरा भी आता है, कंकड़ आदि भी आते हैं। हम गेहूं को उन सबसे अलग करते हैं और फिर गेहूं का ही सेवन करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीव के साथ साथ अजीव भी है, उनको अलग देखना हमारा धर्म है। किसी को किसी में मिलाना दुख का कारण है। देखो क्या कह रहे हैं, आप लोगों को शायद नहीं पता हो, क्या होता है कि जब हम फार्मर होता है तो वो ग्रेन्स उगाता है ना, वीट है, राइस है, ये सारे ग्रेन्स होते हैं, तो उनको उगाता है। और फिर जब वो जब पूरी तरीके से वो उग जाते हैं तो उसको फिर सेल करता है। तो जब हम बाजार से उसको घर में लाते हैं तो वो प्रॉपर तो नहीं होता। क्या होता है कि एक बोरा होता है, बोरा मतलब जूट का, आप लोगों ने ब्राउन कलर का देखा होगा ना, बहुत सारी जगह पे होता है। तो थैला टाइप होता है जूट का, जूट एक मटेरियल है। तो क्या होता है उसमें बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, तो उसके साथ जूट आया, पहली बात। दूसरी बात, जो ग्रेन होता है, सॉरी, जो वीट होता है वो कवर्ड होता है, उसके ऊपर कवरिंग होती है। जैसे आपने देखा है केला, केला कैसा होता है, अपन को उसका छिलका निकालना होता है ना, फिर उसको अलग करके अपन खाते हैं। तो वैसे टाइप का, मतलब वो छिलका अलग है, इसका छिलका अलग होता है। पर इतना जरूर है कि उसके उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है जो अपन को निकालनी पड़ती है, फिर वो जो प्रॉपर ग्रेन होता है वो अपन को मिलता है, जो वीट होता है। तो जब अपन घर लाते हैं तो मम्मी क्या करती है, उन गेहूं को साफ करती है। वो जो कितने भी कचरा होता है उसका छिलका होता है, कई बारी कंकड़ कंकड़ मतलब स्टोन्स आ जाते हैं छोटे छोटे, तो ये सब हमें अलग करना होता है। अब देखो, हम लाए क्या थे, वीट लाए थे, ग्रेन लाए थे घर पे, लेकिन उसके साथ कितनी सारी चीजें आई, कंकड़ आया, उसका छिलका आया, वो बोरा आया, थैला आया। तो ये सब हमने क्या किया, अलग किया। उसके बाद हमने उसका सेवन किया, सेवन किया मतलब उसको यूज किया, उसको हमने पीसा और उसका आटा बना के हमने उसको उसकी रोटी खाई। ठीक है, तो वैसे ही क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा है, तो इस आत्मा के साथ शरीर और दूसरे और भी चीजें रह रही है ना। जैसे अभी के लिए हमको क्या दिख रहा है, ये शरीर दिख रहा है ना। तो ये शरीर है और आत्मा उसके साथ रह रहा है, दोनों का एक ही जगह पे दोनों का रहना हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें शरीर और आत्मा इन दोनों को
अलग अलग समझना है, वो दोनों ऑलरेडी अलग अलग है। अगर वो अलग अलग नहीं होते तो हम उसको अलग अलग कर ही नहीं पाते। जो चीज, अब देखो आप सोचो शक्कर है, ठीक है, शक्कर सब खाते हैं, है ना, कोई सूखी भी खाता है, किसी को बहुत पसंद होती है, कोई मिला के खाता है दूध, सॉरी पीता है दूध में या मिठाइयों में। तो अगर आपने शक्कर देखी हो तो उसमें क्या होता है, मीठापन होता है ना, मीठी होती है शक्कर। तो कोई बोले कि आप मीठा मतलब शक्कर को और उसके मीठेपन को अलग अलग कर दो, तो ऐसा हो सकता है कि उसका मीठापन अलग से आप बाजार में जाओगे तो वो मीठापन बेच रहे हो और शक्कर अलग से बेच रहे हो, और हम शक्कर और मीठे को दोनों को मिला के फिर उसको यूज करते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं होता ना। हाँ, लेकिन जैसा शक्कर के साथ और मिठास के साथ केस है, वैसा केस आत्मा और शरीर के साथ नहीं है। शरीर और आत्मा एक जगह पे रह तो रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग ही है। बस हमको उसको अलग अलग देखना है, और जो उसको अलग अलग देख लेता है, उसको समझ लेता है, उसको क्या हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। इसलिए हमें भी क्या करना है, भेद विज्ञान करना है। और भेद विज्ञान कैसे होगा, कि जब हम शरीर और आत्मा को, उसकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग समझेंगे और उसके बाद भेद विज्ञान करेंगे कि नहीं, ये जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है ये शरीर को नहीं हो रहा, ये तो मुझे हो रहा है। ये शरीर को लगी है लेकिन दुख मुझे हो रहा है। जो जान रहा है वो ये दिमाग, ये जो ब्रेन यहाँ पे है ना, हमारे ब्रेन यहाँ पे होता है, तो ब्रेन नहीं जान रहा है। वास्तव में यदि ब्रेन जान रहा होता तो फिर तो मुर्दे को भी जानना चाहिए, लेकिन इस इस शरीर में आत्मा है इसलिए वो जान पा रहा है, और ये आत्मा निकल जाएगा तो वो नहीं जानेगा। तो ऐसा हमें कंटिन्यू